नमो नमः सर्वेभ्यः। महाकवि भास के नाटक स्वप्नवासव दत्तम का मूल पाठ प्रारंभ किया जा रहा है। तो नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। नांदी पाठ के अनंतर सूत्रधार प्रवेश करते हैं। तो नांदी पाठ अधिकतर महाकवि भास के जो अन्य नाटक भी हैं स्वप्नवासव दत्तम के अलावा, उनमें यह पंक्ति सर्वप्रथम आती है। तो इस प्रकार से हम यह भी जानते हैं कि महाकवि भास के ही वो नाटक अन्य हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था गणपति शास्त्री जी ने ही इनके कार्य का संपादन किया, तो उनको आसानी हुई उनके अन्य नाटकों को पहचानने में, क्योंकि सभी में सर्वप्रथम यही वाक्य मिलता था, नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। तो अर्थात नांदी पाठ पहले ही किया जा चुका होता था। उसके बाद में सूत्रधार मंगलाचरण के रूप में, है ना, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, जिसमें जो बलराम हैं उनको नमस्कार किया गया है ना, अर्थात उनसे हम रक्षा की कामना कर रहे हैं। और यह एक प्रकार से हल्का सा वस्तु निर्देशात्मक भी है। अर्थात यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक कहने का तात्पर्य है कि मुद्रा अलंकार के माध्यम से नाम ये जो पात्र हैं, इसके जो मुख्य पात्र हैं, उन पात्रों का नाम का बोध भी इस श्लोक के माध्यम से कराया गया है। ठीक है, तो श्लोक पढ़ते हैं। यह श्लोक आर्या छंद में है, तो इसका इस प्रकार से हम रिसाइटेशन इसका कर सकते हैं, इसका उच्चारण कहें, है ना। उदयन वेन्दु सवर्णा वासव दत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ भुजौ पाताम। तो अब इसकी व्याख्या में जाएंगे, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि भुजौ पाताम। भुजौ अर्थात जो भुजाएं हैं, द्विवचन है, पाताम रक्षा करें, है ना, हमारी त्वाम, है ना, आप सब की। आप शब्द जो आप जो दर्शक हैं, अर्थात क्योंकि नाटक है ये, और नाटक में हमेशा ही दर्शक होते हैं, श्रोता तो होते ही हैं लेकिन दर्शक विशिष्ट होते हैं। आपने सुना ही होगा कि काव्य के दो भेद होते हैं, एक होता है दृश्य काव्य और एक होता है श्रव्य काव्य। तो नाटक और जितने भी रूपक हैं, है ना, वो सब दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पर दर्शक कहना ज़्यादा उचित रहेगा बजाय श्रोता कहने के। तो बलस्य भुजौ त्वाम पाताम, जो बल हैं अर्थात ये जो बलराम हैं, उनकी भुजाएं आप लोगों की रक्षा करें। तो कैसी भुजाएं? तो हमको यह देखना है कि भुजौ में द्विवचन है और इसके विशेषण के रूप में और कौन कौन से अन्य शब्द आ रहे हैं या फिर समस्त पद आ रहे हैं, वो देखने हैं। तो सर्वप्रथम तो है उदय नवेन्दु सवर्णौ, फिर आसव दत्ता बलौ, फिर पद्मावतीर्ण पूर्णौ और वसंत कमरौ। ये चार विशेषण इसमें प्रयुक्त किए गए हैं। अब इनका अर्थ हम जानते हैं, तो यहाँ देखिए। तो सबसे पहला है उदय नवेन्दु सवर्णौ। तो यहाँ पर नवश्चासौ इंदुश्च नवेन्दुः, है ना, कर्मधारय तत्पुरुष है कि जो इंदु है वो नवीन है ना। और उदय कालिकः नवेन्दु, उदय नवेन्दु, यहाँ मध्य पदलोपी समास हो गया है। तो अर्थात उदयकालीन, जो उदय होता हुआ जो पूर्णिमा का जो चंद्र है ना, उसके समान वर्ण वाले, उसकी समान, है ना, समानः वर्णः कांति ययोः तौ सवर्णौ। तौ सवर्णौ क्या है? वो उनके सवर्ण वाली, उस कांति वाली भुजाएं। अर्थात बलराम की जो भुजाएं हैं वो किस प्रकार से प्रतीत हो रही हैं? जिस प्रकार से जो पूर्णिमा का चंद्रमा है वो उदित होता है, तो उसके समान उनकी कांति प्रतीत हो रही है उन भुजाओं की। तो ऐसी भुजाएं आप सभी दर्शकों की रक्षा करें। उसके पश्चात में दूसरा विशेषण है आसव दत्ता बलौ। तो आसव दत्तः, तो आसवेन दत्त आसव दत्तम। आसव अर्थात कहते हैं जो मध्य होता है ना, तो उसको देने वाले। तो आसवेन, तो जिनके द्वारा वह आसव प्रदान किया गया है। क्या है वो? आबलम। तो आबलम से असमंतात बलम, आबलम। तो ऐसी जो भुजाएं हैं, है ना, जो बल से युक्त भुजाएं हैं, ऐसी भुजाएं जिनके द्वारा आसव प्रदान कराया जाता है। किसको? तो उनकी जो
इसका एक दूसरे तरीके से भी अर्थ लिया जा सकता है, अर्थात यहाँ पर आबलऊ यह दीर्घ संधि भी स्वीकार की जा सकती है, अबलऊ भी स्वीकार किया, क्योंकि अबला यहाँ पर रेवती जो उनकी पत्नी थी बलराम की, उनका ग्रहण किया जा सकता है। तो रेवती को जो भुजाएं आसव प्रदान कराती थीं, तो ऐसी भुजाएं, एक अर्थ बन रहा है कि प्रेम से युक्त होकर के, कि ऐसी भुजाएं जिस प्रेम से रेवती को आसव प्रदान कराती, तो उसी प्रेम पूर्वक वे जो भुजाएं हैं बलराम की, वो आप सबकी रक्षा करें। दूसरा अर्थ है कि जिन भुजाओं से आसव प्रदान कराया जाता है रेवती को, उनकी पत्नी को, ऐसी तादृशम आबलम, है ना, ऐसी आसमंतात बलम, ऐसी जो बलपूर्वक जो भुजाएं हैं, बली भुजाएं हैं, वो आप सभी की रक्षा करें। फिर तीसरा है विशेषण पद्मावतीर्ण पूर्णौ। तो पद्मायाः अवतीर्णः तेन पूर्णौ। तो पद्मा कौन है? पद्मा लक्ष्मी जी को कहा गया है। तो लक्ष्मी जी के अवतार से जो युक्त हैं जो भुजाएं, अर्थात इसका तात्पर्य हम लेंगे कि जो भुजाएं शोभा को लिए हुए हैं और जो श्री को लिए हुए हैं, जो श्री संपन्न और शोभा संपन्न जो भुजाएं हैं, ऐसी भुजाएं आप लोगों की रक्षा करें। फिर अंतिम में जो चौथा अर्थ है वो ये है वसंत कमरव। वसंत इव कमरव, वसंत अर्थात वसंत ऋतु के समान, कमरव अर्थात जो मनोहर हैं, है ना। तो वसंत ऋतु के समान जो मनोहर हैं, ऐसी भुजाएं आप सभी की रक्षा करें। तो यह मंगलाचरण हुआ, सूत्रधार इसके द्वारा प्रवेश करता है। उसके बाद में उसका वचन है एवं आर्य मिश्रान विज्ञापयामि। इस प्रकार से मैं आर्य मिश्रों का, है ना, तो आर्य मिश्र कौन है? जो आर्य किनको कहा जाता है? जो श्रेष्ठ होते हैं। और मिश्र में यहाँ पर कुलशील जो हैं, दया लिए हुए हैं, जो धर्म का पालन करने वाले हैं, जो सत्य आदि ये जो गुण हैं, अर्थात इन सद्गुणों से संपन्न जो श्रेष्ठ लोग हैं, तो उनको आर्य मिश्र कहा गया। तो ऐसे आर्य मिश्रों को मैं अब बताने जा रहा हूँ। विज्ञापयामि, विशिष्टेण रूपेण ज्ञापयामि, है ना, विशिष्ट रूप से मैं उनको कुछ बताने, अर्थात मैं उनके सामने निवेदन करने जा रहा हूँ, है ना। तो आगे कहते हैं अये किन्नु खलु मयि विज्ञापन व्यग्रे शब्द इव श्रूयते। अरे यह मेरे विज्ञापन के मध्य में ही, अर्थात मैंने अभी कहना प्रारंभ भी नहीं किया है, आवेदन में तत्पर हूँ मैं, उससे पूर्व ही मुझे कोई शब्द सुनाई दे रहा है ना। तो कहते हैं कि अंग, अंग का मतलब होता है ये संबोधनवाची अव्यय पद है। इसका तात्पर्य हम ले सकते हैं अस्तु, भवतु। तो मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि इस बीच में हम भास की शैली के साथ में उनको, उनकी जो शैली है उसको, अपने संभाषण, है ना, जो संस्कृत संभाषण यदि आप लोगों में से कोई करते हों या कोई प्रयत्नरत हों और करना चाहते हों, तो वो इस शैली को अपना सकते हैं, क्योंकि महाकवि भास बहुत ही सरल हैं, बहुत स्पष्ट कहते हैं और सभी के लिए, है ना, बोधगम्य हैं, सभी को आसानी से उनका अर्थ समझ में आ जाता है, और ललित कला से युक्त उनकी जो शैली है। तो अंग, है ना, इसका मतलब कि अस्तु ठीक है, भवतु ठीक है, मैं पश्यामि देखता हूँ, अंग। अब इसके पश्चात नेपथ्य। नेपथ्य अर्थात होता है जो जवनिका होती है ना, जो पर्दा होता है, जो क्योंकि ये नाटक है और स्टेज थिएटर होता है, तो हमेशा वहाँ पर एक पर्दा गिरा रहता है। तो पर्दे के पीछे से आवाज़ क्या आती है? उत्सरतु उत्सरतु आर्याः उत्सरत, उत्सरत उत्सरत आर्याः उत्सरत। हट जाइए आर्य लोगों, श्रेष्ठ लोगों, हट जाइए, है ना, रास्ता छोड़िए, मार्ग छोड़िए। अब देखिए यह प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको रास्ता चाहिए किसी से, है ना, तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, क्योंकि इस समय तो अंग्रेजी का खूब प्रयोग किया जाता है, तो सीधा हम एक्सक्यूज़ मी कहते हैं। तो अगर आप संस्कृत संभाषण का प्रयोग कर रहे हो तो आप उत्सरतु, है ना, इस शब्द का प्रयोग बड़ी ही शालीनता से कर सकते हैं कि उत्सरतु आर्या, अर्थात हे आर्य मुझे आप स्थान दीजिए, आप हट जाइए थोड़ा सा, है ना। तो यह, तो फिर सूत्रधार कह रहे हैं कि भवतु विज्ञातम, अच्छा ठीक है, ज्ञात हो गया, क्यों यह शोर आ रहा है। तो क्या है ये? अनुष्टुप छंद है अगला।
हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था इसमें पहले, जो उदयनवेन्दु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वाम, यह जो मंगलाचरण जो किया है पहले ही सूत्रधार ने, तो यहाँ मुद्रा अलंकार के माध्यम से किसी अन्य अर्थात जो शब्द हैं उनकी सूचना भी प्रदान की जा रही है। अर्थात मुद्रा अलंकार कहाँ होता है कि प्रकृतार्थ बोधक शब्दों से सूच्यार्थ की सूचना जहाँ मिलती है ना, अर्थात उन शब्दों से किसी नाम का भी बोध होता है। अब देखिए यहाँ पर उदय नवेंदु सवर्णों, है ना, यह बिल्कुल अलग अर्थ है कि उदय अर्थात उदित होता हुआ उदयकालीन जो नवेंदु है, जो नवीन चंद्रमा है। लेकिन अगर इसमें हम शब्दों को निकालने का प्रयास करें तो क्या है कि उदयन सबसे पहले आ गया, है ना, उदयन। उसके बाद में वासव दत्ता बलौ, लेकिन वास्तव में क्या है, आसव दत्ता बलौ, है ना, आसवेन दत्तम। तो लेकिन हमको वो जो शब्द है वो भी लेना, तो वासव दत्ता बलौ, तो वासव दत्ता भी आ गई हैं। फिर पद्मावती भी हैं और वसंतक, वसंतक हैं, इसमें जो विदूषक हैं वो वसंतक हैं, जो राजा के मित्र भी हैं। तो उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती और वसंतक, इन 4 मुख्य पात्रों को लेकर के यह नाटक रचित है। अर्थात इनका सबसे अधिक संवाद इन्हीं के प्राप्त होंगे इस नाटक में। चलिए, तो हाँ, हम सूत्रधार पुनः उनको ज्ञात हो गया कि किस कारण से यह शब्द आ रहा है पीछे से। तो कहते हैं अनुष्टुप छंद में है, भृत्यैर्मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः दृष्टम् उत्सार्यते सर्वस्तपोवनगतो जनः। तो कह रहे हैं कि यह जो उत्सारण क्रिया क्यों हो रही है, तो कहते हैं कि भृत्यैः, है ना, तो इसके साथ में क्या, ये तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो भृत्यैः स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः। तो जो भृत्य लोग हैं अर्थात जो नौकर हैं, है ना, तो और कैसे नौकर, स्निग्ध हैं अर्थात जो स्नेह पात्र हैं। किसके स्नेह पात्र हैं, जो जिसका वो अनुगमन कर रहे हैं। तो कन्यानुगाम भी, कन्या कौन है, तो मगध राजस्य कन्या, तो मगध राज की जो कन्या हैं, जो पुत्री हैं, वो कौन है यहाँ पर, जो पद्मावती। तो उनका प्रवेश हो रहा है, तो उनका अनुगमन करने वाले अर्थात जो पद्मावती हैं उनका अनुगमन कर रही हैं कन्या, जो भृत्यों का, क्योंकि भृत्य आगे चल रहे हैं और वो उत्सारण क्रिया कर रहे हैं, अर्थात सबको हटा रहे हैं लोगों को, है ना। तो भृत्यैः ही स्निग्धैः, और वो उस जो पद्मावती के स्निग्ध हैं, है ना, उनके स्नेह भाजन के पात्र हैं। तो ऐसे जो भृत्य हैं वो क्या कर रहे हैं, धृष्टम उत्सार्यते, धृष्टता पूर्वक उत्सारण क्रिया कर रहे हैं ना, धृष्टता पूर्वक, जिस प्रकार से कोई उनको गर्व हो, है ना, एक अहंकार, क्योंकि जो राजसेवक होते हैं उनको हमेशा जो राजा का जो पद है ना, क्योंकि उनको पता है कि राजा उनकी सुरक्षा में है और वो राजा के लिए कर्तव्य कार्यों को कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो मान सम्मान इत्यादि को कई बार उसको नहीं देखते हैं। तो यह दृष्टता वो उनकी समझ में आ रही है। चलो सामान्य नगर में या ग्राम में तो यह बन सकता है, लेकिन ये कहाँ पर दृष्टता उत्पन्न हो रही है कि सर्वस तपोवनगतो जनस, है ना, तो जहाँ पर जो सर्वः जनः, जो सभी जो जन हैं वो तपोवन गत अर्थात मुनि का जो तपोवन है उसमें गत अर्थात स्थित हैं। तो इस तपोवन में जो तपोवन में रहेंगे वो स्पष्ट ही है कि वो श्रेष्ठ व्यक्ति ही हैं, है ना, जो मुनि हैं, ऋषि हैं, है ना, जो सद्गुण संपन्न अर्थात जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं वो वहाँ पर निवास करते हैं। तो उस स्थान पर इन भृत्यों के द्वारा जो भृत्य पद्मावती, मगध राज्य की जो पुत्री हैं पद्मावती, उनके स्निग्ध हैं, तो वे क्या कर रहे हैं, वही ये उत्सारण प्रक्रिया धृष्टता पूर्वक कर रहे हैं। तो इसके पश्चात में फिर निष्क्रांत, उसके बाद में जो सूत्रधार है ऐसा कह करके चला जाता है। तो ये हुई स्थापना, अर्थात यहाँ पर यह एक ये बता दिया कि हाँ इस समय नाटक इस प्रकार से प्रारंभ हो रहा है। तो इस प्रकार से स्थापना कर दी गई है उसकी जो सूत्रधार के द्वारा उस नाटक की। उसके पश्चात में वास्तव में अब प्रारंभ होता है नाटक, क्योंकि अभी तक नेपथ्य से ध्वनि आ रही थी, है ना, नेपथ्य से
कि उत्सरत उत्सरतार्या, अब वही ध्वनि साक्षात आ रही है, प्रवेश करके। भटो, जो दो भट हैं, है ना, द्विवचन है, तो दो भट हैं, अर्थात भट कौन है? वो जो सेवक हैं, जो राज सेवक जो होते हैं, वो दो भट हैं जो यह वचन दोहरा रहे हैं कि उत्सरत उत्सरतार्यः, उत्सरत हट जाइए, है ना। और उसके पश्चात में ततः प्रविशति परिव्राजक वेशो यौगंधरायणः और आवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता। तो दो का प्रवेश होता है इसके पश्चात में। एक तो यौगंधरायण, मैंने पहले ही भूमिका में पिछली वीडियो में स्पष्ट ही कर चुका हूँ कि कथा वस्तु के माध्यम से, कि यौगंधरायण राजा उदयन के महामंत्री हैं। तो वहाँ पर जब आग लग गई थी और उन्होंने कहलवा दिया था कि यौगंधरायण और वासवदत्ता उस आग में जल करके नष्ट हो गए हैं, तो दूसरी तरफ वो इधर मगध के लिए प्रयाण कर देते हैं और तपोवन में आकर के वो यहाँ पर शरण लेना चाहते हैं कुछ समय के लिए, जब तक उनके कार्य सिद्ध ना हो जाए, अर्थात जब तक राजा उदयन को उनका जो राज्य है वो पूर्णतः प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि उनका राज्य आरुणी, जो उनका शत्रु राजा है, उसके अधिकार में जा चुका है। ठीक है, तो यौगंधरायण जो परिव्राजक का वेश धारण कर रखा है, परिव्राजक कौन होते हैं? जो सन्यासी होते हैं उनको परिव्राजक, क्योंकि इतस्ततः वो भ्रमण करते हैं ना, तो इसलिए उनको परिव्राजक कहा जाता है। तो ऐसा वेश यौगंधरायण ने धारण किया हुआ है। और वासवदत्ता ने कौन सा वेश धारण कर रखा है? आवंतिका वेश धारण है। आपको याद होना चाहिए कि जो वासवदत्ता जो हैं, तो वो अवंती है ना, जो उत्तरी अवंती की जो राजधानी है उज्जैनी है ना, वहीं के जो राजा प्रद्योत हैं उनकी पुत्री हैं। तो उस देश को अवंती प्रदेश कहा जाता है। तो अवंती से संबंधित आवंतिका है ना, तो आवंतिका वेश धारणी, अर्थात अवंती जनपद का जो वेश है उसको धारण करने वाली जो वासवदत्ता है ना, तो उन्होंने अवंतिका का वेश, अवंती स्थान का वेश धारण कर रखा है। और यौगंधरायण ने परिव्राजक वेश को धारण किया हुआ है ना। अब इसके पश्चात चलते हैं। तो यौगंधरायण है ना, कर्णम दत्वा, कान लगा करके, है ना, कान दे करके, अर्थात जैसे हम सामान्यतः सुनते हैं ना, जब कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है तो हाथ पर थोड़ा कान रख लेते हैं कि स्पष्ट सुनाई दे आवाज़। तो ऐसे ही उसको कि कथम यह अपि उत्सार्यते, तो क्या यहाँ पर भी उत्सारण क्रिया होती है, अर्थात क्या यहाँ पर भी लोगों को हटाया जाता है? क्योंकि तपोवन में सामान्य ही है कि किसी का भी प्रवेश किया हो सकता है, अर्थात कोई भी बाहर से सभी का प्रवेश वहाँ पर स्वीकार किया जाता है। जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे जो राजभवन होते हैं वहाँ पर जो बाहरी व्यक्ति उनका निषेध होता है उनका प्रवेश, या फिर आज्ञा की आवश्यकता होती है, राजाज्ञा की। लेकिन जो तपोवन में कोई भी अतिथि के रूप में आ सकता है। अतिथि कौन होते हैं? जो बिना अतिथि के जो प्रयाण करते हैं ना, बिना अतिथि के जो जिनका आगमन होता है वो अतिथि होते हैं। तो अतिथियों का है ना, कभी भी किसी भी समय उनका स्वागत अर्थात उनका स्वागत किया जाता है, कभी भी आ जाए तभी उनका स्वागत किया जाता है। तो कथम यह अपि उत्सारित, क्या यहाँ पर भी यह उत्सारण क्रिया चल रही है? तो यौगंधरायण इस प्रकार का प्रश्न करते हैं, कुतः, क्योंकि। तो अब इस श्लोक के माध्यम से वह बता रहे हैं कि यह कैसा स्थान है और किस स्थान पर किस प्रकार की क्रिया प्रारंभ, अर्थात यह तपोवन है और इस तपोवन को है ना, तो ये अंत में जो आता है ना, ग्रामी करोति, तो इस तपोवन को ग्रामीकरण इसका किया जा रहा है, अर्थात गांव बना दिया जा रहा है। क्योंकि तपोवन गांव में बहुत भेद होता है, गांव में सामान्य जन, हर प्रकार के जन रहते हैं, वहाँ पे दुष्ट व्यक्ति भी हैं, सज्जन व्यक्ति भी हैं, गृहस्थ हैं, है ना। लेकिन तपोवन में अधिकतर जो संन्यास्त जो होते हैं, जो धर्म को जिन्होंने धारण कर रखा है, संन्यास धर्म को, वही व्यक्ति होते हैं। वानप्रस्थी भी वहाँ पर होते हैं, गृहस्थ भी होते हैं, लेकिन वो गृहस्थ सात्विक, अर्थात जो ऋषि होते हैं जिन्होंने गृहस्थ धर्म को धारण किया होता है वही होते हैं तपोवन में। तो उस तपोवन को ग्रामी किया जा रहा है, तो इस प्रकार से अपने भावों को वो व्यक्त करते हैं। तो यह शार्दूल विक्रीडितम में है, तो इसका इस प्रकार से हम उच्चारण, इसका पाठ हम कर सकते हैं। धीरस्याश्रम संश्रितस्य वसतस्तुष्टस्य वन्यैः फलैर्
मानार्हस्य जनस्य वल्कलवतस्त्रासः समुत्पाद्यते उत्सिक्तो विनयादपेतपुरुषो भाग्यैश्चलैर्विस्मितः कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया। तो क्या कह रहे हैं कि अत्र है ना धीरस्य, तो जो यह जो धैर्य व्रतधारी हैं, अर्थात यहाँ पर ये इसको हम इसकी संगति लगाएंगे कि धीरस्य जनस्य त्रासः समुत्पाद्यते। तो धीर जो धैर्य व्रतधारी है ना, जो जन हैं, जो लोग हैं वहाँ पर, उनके लिए त्रासः अर्थात उनके लिए भय यहाँ पर उत्पन्न किया जा रहा है ना, यह जो त्रासः समुत्पाद्यते। तो और क्या, और किस किस प्रकार के जन यहाँ पर रहते हैं? तो धैर्य तो देख ही लिया है ना, धैर्य व्रतधारी। और दूसरे हैं आश्रम संश्रितस्य, जिनका जो आश्रय, जिनका जो आश्रय स्थान आश्रम ही है, अर्थात आश्रम में ही जिन्होंने अपना आश्रय ले रखा है और वहीं पर निवास कर रहे हैं, उनके लिए। और कौन है, और वो किस प्रकार से रह रहे हैं, किस प्रकार से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं? जो धैर्य व्रतधारी हैं और जो आश्रम में रहने वाले हैं। तो वन्यैः फलैः तुष्टस्य वसतः, तो वन्य फलों के द्वारा था, जो वन में जो फल मिलते हैं, कंदमूल इत्यादि, उन फलों के द्वारा ही जो तुष्ट हुए हैं, है ना, तुष्टस्य वसतः, और इस प्रकार से वो वहाँ पर निवास कर रहे हैं। अर्थात अपना जीवन व्यापन किस प्रकार से कर रहे हैं कि वन्यैः फलैः वसतस् तुष्टस्य वसतः, जो कंदमूल इत्यादि जो फल फूल हैं, जो भी वहाँ पर उपलब्ध होता है, जो आसपास का जो वन है वहाँ पर, तो उसी से ही तुष्ट हो जाते हैं, उसी से अपनी भूख जो क्षुधा निवृत्ति करते हैं, और इस प्रकार से वो वहाँ पर रह रहे हैं। और कैसे जन हैं? मानार्हस्य, अर्थात जिनका मान रखना चाहिए, अर्थात जो मान अर्थात जो सत्कार के योग्य हैं, है ना, जिनका सत्कार अवश्यमेव करणीयम, है ना, करना चाहिए, तो ऐसे जो लोग हैं उनका। और वल्कलवतः, तो जिन्होंने जो वल्कल वस्त्र को धारण किए हुए हैं, वल्कल वस्त्र होते हैं जो पर्ण होते हैं ना, जो पत्ते होते हैं जो वृक्ष के, उनसे निर्मित। और एक और होता है कि जो पेड़ की जो छाल होती है उसको भी धारण किया जाता, तो उसको भी वल्कल कहा जाता है। तो वल्कल वस्त्र वास्तव में पेड़ की छाल से निर्मित किया जाता है, लेकिन आपने देखा ही होगा कि जो आदिवासी जो प्रदेश होते हैं, जहाँ पर आदिवासी निवास करते हैं, तो वहाँ पर भी वो पत्तों का कुछ एक क्या है, वस्त्र सा बना करके उसको ओढ़ के रखते हैं। तो लेकिन उस जो ऋषि मुनि थे वो पत्तों को तो नहीं ओढ़ते थे, लेकिन हाँ वृक्ष की जो छाल थी उसका वल्कल बना करके, है ना, तो वल्कल वस्त्र उसको कहा जाता है। तो उसको पहनने वाले ऐसे जनों के लिए यहाँ पर भय उत्पन्न कराया जा रहा है। तो कौन है यह? तो उसके बाद में बता रहे कि यह भय का उत्पादन कौन कर रहा है? तो उत्सिक्तः, या जो उद्दंड है ना, और उद्दंड के साथ साथ क्या है कि विनयाद अपेत पुरुषः, अर्थात जिसका विनय जा चुका है ऐसा पुरुष, अर्थात जिसमें बिल्कुल भी नम्रता नहीं है ना, बिल्कुल भी जिसमें कहे कि विनय भावना ही नहीं है, तो ऐसा पुरुष। और भाग्यैश्चलैर्विस्मितः, चलई ही भाग्यई, अर्थात जो भाग्य जो चल होता है, अर्थात चंचल होता है ना, और भाग्य से तात्पर्य यहाँ लिया जाए जो भाग्य लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी, और लक्ष्मी हमेशा चंचला होती है। तो जो लक्ष्मी, जो चंचला लक्ष्मी है, उसके अहंकार से, है ना, उससे जो गर्वित है, जो उस अहंकार को लिए हुआ है, जो उस चंचला लक्ष्मी के अहंकार को लिए हुए, आपको पता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो भट्ट हैं ये दोनों भट्ट राजसेवक हैं, और राजसेवक में स्वभावतः ही अहंकार रहता है, क्योंकि वो जो मद होता है वो राजमद होता है ना। तो इस प्रकार के जो भट्ट हैं, तो कोयम भो, तो कौन है यह जो निभृतम तपोवनमिदम, निभृतम से मतलब होता है, निभृतम का अर्थ होता है शांत,
तो यह शांत प्रकृति का जो तपोवन है, निभृतम तपोवनम इदम आज्ञया ग्रामी करोति, तो अपनी आज्ञा से, अर्थात वो आज्ञा दे रहा है ना, तो स्व आज्ञया है ना, अपनी आज्ञा से कि हट जाइए हट जाइए, तो स्वाज्ञया ग्रामी करोति है, ग्रामी अर्थात इसको दूषित कर रहा है, ग्राम तुल्यता जनयति है ना, ग्राम के तुल्य इस तपोवन को बना रहा है। तो कौन है यह? तो इसके बाद में वासवदत्ता कहती हैं, पूछती हैं है ना, क्योंकि जब उन्होंने कह ही दिया तो वासवदत्ता भी उनके साथ में हैं और वो अवंतिका वेशधारिणी हैं। तो कहती हैं कि आर्य क एष उत्सारयति, कौन है जो यह उत्सारण क्रिया कर रहा है ना, कौन हटा रहा है? तो योगेंद्रायण उत्तर देते हैं उनका वासवदत्ता कि भवती हे वासवदत्ते भवती आप, तो उनको सूचित किया जा रहा है ना। तो यो धर्मात् आत्मानम उत्सारयति, जो धर्म से स्वयं को हटा रहा है, अर्थात यह उत्सारण क्रिया वही कर रहे हैं जो धर्म से स्वयं को हटा रहे हैं, अर्थात जो धर्म नहीं कर रहे हैं, अर्थात वो पाप के भागी बन रहे हैं। ऐसे ही व्यक्ति हैं जो यह उत्सारण क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि किस स्थान पर उत्सारण क्रिया, मतलब कि क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य होता है, उनको सही ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो अपने आप को धर्म से हटा रहे हैं। तो ये वही हैं जो उत्सारण क्रिया कर रहे हैं। फिर वासवदत्ता पूछ रही हैं कि आर्य हे योगेंद्रायण नहीं एवं वक्तु कामा, है ना, कि मैं यह पूछना नहीं चाह रही। अब देखिए इसका भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं अपनी संस्कृत संभाषण जब आप करेंगे, तो कहते हैं कि मैं यह कहना चाहता हूँ या फिर मैं यह कहना नहीं चाहता हूँ। तो सामान्यतः हम प्रयोग करते हैं कि अहम एतद् कथितुम शक्नोमि या फिर एतद् कथितुम वांछामि, है ना, कथितुम इच्छामि। लेकिन यह इस वाक्य का भी प्रयोग किया जाए कि एवं वक्तु कामः, यदि पुरुष है और यदि स्त्री है तो वक्तु कामा। तो अहम अपि तो कह रही कि नहीं एवं वक्तु कामा, मैं यह कहना नहीं चाहती, अहम अपि नामोत्सारयितव्या भवामि इति। तो वह पूछ रही हैं क्या मैं भी नामतः हटाई जाऊंगी, अर्थात मेरा भी जो उच्चारण क्रिया है वो मेरे लिए भी की जाएगी या मेरे लिए भी है क्या? तो योगेंद्रायण कहते हैं कि भवती एवं अनिर्ज्ञातानि दैवतानि अवधूयन्ते, जो अनिर्ज्ञात होते हैं, अर्थात जिनकी ज्ञापन क्रिया नहीं होती है, जिनको जाना नहीं जाता है, जिनको सामान्यतः नहीं जान सकते, तो ऐसे जो देवता हैं वो भी अवधूयन्ते, उनका भी तिरस्कार होता है। तो आप तो यहाँ की जो एक स्थान की केवल रानी ही तो हैं, आप उदयन की पत्नी और उज्जैनी की राजकुमारी ही तो हैं, लेकिन बल्कि देवता तक जब अनिर्ज्ञात होते हैं, अर्थात जो दूसरा वेश धारण करके जब आते हैं, तो उनका भी कई बार तिरस्कार कर दिया जाता है। तो हमारी तो बात ही क्या, तो इसलिए इससे नहीं घबराना चाहिए। तो फिर वासवदत्ता है ना कहती हैं कि आर्य तथा परिश्रमः परिखेदम नोत्पादयति यथायम परिभवः। हे आर्य, कि यह जो परिश्रम है ना, कि जितनी दूर से मैं चल के आई हूँ आपके साथ में, यह जो परिश्रम है मेरा, वह परिखेद का उत्पादन नहीं कर रहा है, अर्थात उससे मुझे दुख नहीं हो रहा है। यथा अयम परिभव, लेकिन यह जो परिभव है, परिभव से तात्पर्य ये जो अपमान है ना, यह मुझे जितना दुख पहुँचा रहा है उतना दुख मुझे परिश्रम नहीं पहुंचा रहा है। यह जो मैं उस स्थान से यहाँ तक आई हूँ, ये जो शरीर का जो परिश्रम है यह मुझे उतना दुख नहीं दे रहा है जितना यह जो अपमान है, यह अर्थात अपमान किस प्रकार की वो हटा रहे हैं ना धृष्टतापूर्वक, तो यह अपमान मुझे अत्यधिक दुख प्रदान कर रहा है। ठीक है बंधुओं, तो आज का पाठ यहीं तक, इसके बाद में अगला पाठ अगली कक्षा से ना कल से प्रारंभ करेंगे। नमस्कार।